Assalamu alaikum. Class. The next topic of our project management is about project proposal, जिसको हम request for proposals भी कहते हैं. ठीक है. इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट की पोर्टफोलियो किस तरह बनाया जाता है. फिर हमने डिस्कस की थी किस तरीके से उनके कौन से स्टेप्स हैं, उसमें से कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो डेरिवेटिव्स हों, चाहे वो आपके प्लेटफॉर्म के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे वो ब्रेक थ्रू हों या कोई रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड हों. तो आप लोगों ने किस तरीके से उन चीज़ों को सिलेक्ट करना है और कौन सी बेसिस आपको चाहिए. आफ्टर डिसाइडिंग कि कौन से मॉडल्स हैं और किन मॉडल्स के थ्रू हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, अब हमारी बारी आती है कंपनीज़ के पास कि हाउ टू बिड दोज प्रोजेक्ट्स. ठीक है. किसी भी चीज़ को आप सिंपली देखो कि अगर आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करना है, यू हैव टू प्रेजेंट इन अ गुड मैनर. सिमिलरली बिड कहते हैं उसको, या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स कहते हैं. अगर हमने कोई अपनी किसी कंपनी से काम करवाना है तो हमको ये नहीं कहते कि अच्छा हमारा काम ये है आप इसको कर दें. दोज प्रपोजल आर इन फॉर्मल वे. उसके भी कुछ बेसिक्स हैं, उसके भी कुछ टेक्निकल और कुछ इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट्स हैं जो कि कंपनीज रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की तरह देखती हैं. जिस तरह आप देखिए रिसर्च करते हैं, जिस तरह आपको एक गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती हैं, इसी तरीके से प्रोजेक्ट को बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस, उसके सारे डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस, आया हमारे पास कंपटीशन है या नहीं है, हमारा क्लाइंट कैसा है, हम प्रोजेक्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर भी रहे या नहीं कर रहे. तो इन सारी चीज़ों को वो कंपनसेट करता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल से. इसको हम RFPs भी कहते हैं. ठीक है. वो बात करते हैं कि रिसर्च रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है क्या. पहले तो ये देख लें, प्रपोजल का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने अपना प्रोजेक्ट अगर इनिशिएट करना है, चाहे आपने एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है, किस बेस पे करना है, ठीक है, उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, दे गो फॉर RFPs, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स. नाउ व्हाट इज़ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स. रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स आर एग्जैक्टली दोज गाइडलाइंस. नंबर 1 कि आप उसमें प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती हैं. ठीक है. अपने प्रोडक्ट जो भी आपने बनाना है को कहा है या सर्विसेज देने को कहा है, आप उस प्रपोजल में प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करवाते हैं. सेकेंडली आप बताते हैं कि आपका रिसर्च का क्लाइंट कौन है. आपकी पेरेंट कंपनी और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है. ठीक है. जो कंपनी रिक्वेस्ट कर रही है, प्रोजेक्ट बनाना किसी से चाह रही है, तो वो देखना चाहती है कि जो बनवा रही है कंपनी, वो उसकी कंपटीशन मार्केट में कैसी है. आप थर्डली जो मार्केट में जो कंपटीशन चल रहा है उसको देख रहे होते हो कि आया वो कंपटीशन ज़्यादा है या कम है. हमें ये प्रोजेक्ट जो है वो किस लेवल पर लेकर जा रहा है, स्मॉल लेवल पे, लार्ज लेवल पे, प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस है या नहीं है. एंड फोर्थ नंबर, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंट इन दी RFPs. अगर तो आपने प्रपोजल की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कंप्लीट, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का कोई फ़ायदा नहीं. And another important in RFPs is that you have the proofread your proposal. आप एक दफ़ा प्रपोजल लिख लेते हैं, तब आप उसको प्रूफ रीड करते हैं कि जो पॉइंट्स हमने इसमें इनिशिएट किए हैं या कंसिडर किए हैं, क्या हम वाकई ये चाहते हैं या नहीं चाहते हैं. आफ्टर दैट 3 to 4 पॉइंट्स, वो अब एक प्रपोजल तैयार हो जाता है. फिर हम इस प्रपोजल को डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में सबमिट करवा देते हैं एवेल्यूशन के लिए. उसको हम प्रोजेक्ट प्रपोजल का नाम देते हैं. ठीक है. अब वो कंपनीज जिन कंपनी ने एक्सेप्ट करना है प्रपोजल, वो उस पूरे प्रपोजल को रीड आउट करती हैं. फेस टू फेस कोई वो नहीं होती, बातचीत नहीं होती है. इस प्रपोजल के थ्रू ही फर्दर आगे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की एक्सेप्टेंस पर होती है. ठीक है. इसी तरीके से आप प्रोजेक्ट के इसमें बिड्स का वर्ड यूज़ किया गया है. बिडिंग क्या होती है, आप लोगों को आइडिया है ना बिडिंग क्या होती है. मैं जनरली बिडिंग क्या होती है मैं आपसे डिस्कस कर देती हूँ. अच्छा जी. बिडिंग गर्ल्स ये होती है कि आपने कोई भी अपना कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आप एक वेंडर के थ्रू बता रहे होते हैं उसको कि यू हैव, आपके पास एक सप्लायर है, हाँ जी हमें ये प्रोडक्ट्स चाहिए इस अमाउंट में, इस कॉस्ट में, आपको ये बेनिफिट होगा, हमें ये बेनिफिट होगा. ट्रेड ऑफ करके हम कोई अपने बिड को रिस्पॉन्ड कर देते हैं. ठीक है. हम अपनी सारी कॉस्ट डिटेल सारी बता देते होते हैं
और अब ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी पे है, डिसाइड होता है, उस पर मुनहसर है कि वो उस प्रोजेक्ट उस बिड को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। ये होता है बिडिंग सिस्टम कि आपने लार्ज बिडिंग हमेशा लार्ज और बल्क में होती है, कभी भी शॉर्ट ये कोई एक बुक या 2 बुक्स की नहीं होती। देयर इज़ अ बल्क ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसकी पे बिड होती है कि अच्छा हमें टोटल अमाउंट में इस पे बिड करनी है, जिसको हम नीलामी भी कहते हैं, ठीक है, या रिक्वेस्ट भी कहते हैं। अब प्रपोज़ल के लिए कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें देखने ज़रूरी होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स, यानी कि 4 इश्यूज़ हैं जो कि हमें अपने प्रपोज़ल में ज़रूर डिस्कस करने होते हैं। नंबर 1 इज़ टेक्निकल अप्रोच। आपका प्रोजेक्ट में कोई टेक्निकल अगर अप्रोच है तो आपने जो उसको मेजर करना है तो आपने ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। जनरल डिस्क्रिप्शन तो आपने बता दी हमारा प्रोजेक्ट ये है। इन केस अगर तो आपके प्रोजेक्ट में टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं, देन यू हैव टू एड्रेस दोज टेक्निकल इश्यूज़, दोज टेक्निकल अप्रोच इन द प्रपोजल। अच्छा जी, हमें इस प्रोजेक्ट में इन टेक्निकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तो आप विलिंग हैं तो आप वही प्रोजेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। पेरेंट कंपनी, अच्छा जी, पेरेंट कंपनी ही रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का एड पब्लिश करती है। वो ये बताती है कि हमारी ये डिस्क्रिप्शंस हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए, दीज आर दी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल्स। नंबर 1। नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। इम्प्लीमेंटेशन प्लान में पेरेंट कंपनी सारी डिटेल्स के साथ साथ ये बता देती है कि व्हाट वी आर विशिंग और हम व्हाट वी नीड इन दिस प्रोजेक्ट, टास्क, टाइम, नेटवर्क, आपके बजट, लोन्स, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, आपके एम्प्लॉय रिलेटेड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइटम्स, each and everything is discussed that a parent company wish to execute that project। वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है ना इम्प्लीमेंटेशन प्लान के साथ अपने प्रपोजल में इंक्लूड करती है कि हमें ये चीज़ें इस टाइम पर, इस कॉस्ट पर, इस नेटवर्क के साथ चाहिए, ठीक है। थर्डली, ये सारी चीज़ें मेंशन करना RFPs में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेरेंट कंपनी ये चीज़ें ऐड नहीं करती और प्रोजेक्ट PM कंपनी जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, बाद में फिर मसाइल आते हैं कि जी आपने ये तो नहीं हमें डिस्कस किया था, आपने ये तो नहीं कहा था कि इतने टाइम पे इस नेटवर्क के थ्रू आपने आना है। तो इट्स बेटर RFPs एक लार्ज लेवल पे, लार्ज कंपनीज, मोस्टली जो आपकी डिफेंस कंपनीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, वो RFPs के थ्रू ही बिडिंग करता है, RFPs के थ्रू ही जो है वो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। एक फॉर्मल वे है आपका प्रोजेक्ट को कंपनीज के सामने कंसिडर करने का, ठीक है। थर्ड वन इज़ प्लान फॉर लॉजिस्टिक सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरह से आपने वो काम करना है, रॉ मटेरियल कौन सी कंपनी से आप लेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम डिसाइड करेंगे या आप डिसाइड करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट इतनी ही होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर तो आपको चाहिए देन डू कंसिडर एनी मीटिंग फॉर अस। जो सारे प्लान है लॉजिस्टिक के, ट्रांसपोर्टेशन के, जितना कॉस्ट आएगी, जितना खर्चा आएगा, जितनी आपके रॉ मटेरियल चाहिए, वो सब आपके प्रपोजल के डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग हाउ दिस प्रोजेक्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड। आपने यहाँ पे सिर्फ ये बताना है पेरेंट कंपनी ने कि सामान आएगा, कितना आएगा, करना कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर रहे हैं आपने, वो जो पेरेंट कंपनी है वो डिसाइड करती है कि हम ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किस तरह करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग पेरेंट कंपनी नहीं बताती, याद रखिएगा। बिडिंग कंपनी डिसाइड करती है अपने वे से काम करने के लिए, जो पेरेंट कंपनी है वो सिर्फ एक इशारा देती है या यूँ कह देती है कि हमें सिर्फ काम चाहिए, ठीक है। काम किस तरह होगा फिर वो बिडिंग कंपनी जो है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी है वो डिसाइड करके आपको दोबारा RFPs का आंसर करती है। लास्टली, पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो जितने भी कंपनीज हैं आपके पास्ट एक्सपीरियंस किए होंगे, आप थोड़ा सा एक रेफरेंस, जैसा एक रिसर्च पेपर होता है उसी तरीके से आप नीचे रेफरेंस लिखे होते हैं। तो पेरेंट कंपनी क्या करती है, ये अपने रेफरेंस के साथ कोड कर देती है फॉर द आउटसाइड क्लाइंट के, कि हमारी जो है स्ट्रेंथ मार्केट में बहुत अच्छी है, हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप हमें असिस्ट करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो भी प्रॉब्लम फेस होगी वो हम उसको कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई जो भी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेगा हमारे इस प्रोजेक्ट को, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है,
तो हम उसको पूरी तरीके से एडजस्ट करेंगे। हमारे गुडविल मार्केट में बहुत अच्छी है, इफ़ दे हैव अ गुडविल एंड अ गुड प्लेस इन द मार्केट। ठीक है, अब आप देखिए डिफरेंट कंपनीज़ हैं, उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। जिस तरह मैंने रिसेंटली पे पढ़ी थी मेट्रो कैश एंड कैरी, इट हैज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ फ्रेशली। ठीक है, रिसेंट एक बाल्टा मेट्रो कैश एंड कैरी इज़ अ लार्ज ग्रोसरी स्टोर, रावी रोड पे इसकी एक ब्रांच है, मॉडल टाउन में ब्रांच है, ठोकर पे इसकी एक ब्रांच है। तो उन्होंने कहा कि हमें एक और प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है, दैट आई थिंक नेम उसका फ्रेशली है। एक बार टाउन में मैंने उनकी एक वो देखी थी, उनका फ्रेंचाइज देखा था कि जिस रेट में मेट्रो कैश एंड कैरी जो है अपने प्रोडक्ट ग्रोसरी प्रोडक्ट्स सेल आउट करा है, उनका एक और प्रोजेक्ट है फ्रेशली जो कि एक बाल्टोन में है। तो उन्होंने उन्हीं रेट्स पे अपनी प्रोडक्ट लाइन को एक्सटेंड किया है और वो उन्हीं रेट्स पे उन्हीं प्राइसेस पे वो एक अलग फ्रेंचाइज से अलग प्रोजेक्ट के साथ अपनी जो चीज़ें हैं वो सेल आउट करें। ठीक है, ताकि वो एक अपना एक नेटवर्क क्रिएट करें। तो ऑब्वियसली फ्रेशली भी किसी एक कंपनी ने एक्सेप्ट किया उस प्रोजेक्ट को, सारे RFPs उनको बताए गए और इस तरीके से उन्होंने उसको इनिशिएट कर दिया। So that's all about the request for proposals.